जय हिंद दोस्तों। इस टाइम JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस सर्टिफिकेट, इन दोनों के एग्जाम्स का इशू ट्रेंडिंग पर चल रहा है सोशल मीडिया पर। लगभग सभी बच्चे इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कराने की मांग कर रहे हैं कोर्ट से। तो क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, और यदि पोस्टपोन किए भी जाते हैं तो इसका लास्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि यह एग्ज़ाम इस साल कराए जा सकते हैं या फिर नहीं कराए जा सकते, क्या लास्ट सॉल्यूशन हो सकता है इसका। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और हिम्मत देगा अपने वीडियोज़ को नेक्स्ट लेवल में बनाने के लिए, आपके सामने देश के और भी ज़्यादा ज़रूरी मुद्दों को रखने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देश के दो सबसे बड़े एग्जाम्स नीट और जेईई के, जिससे हर साल न जाने कितने स्टूडेंट्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनकर निकलते हैं। वैसे तो इन दोनों को एग्ज़ाम्स को अप्रैल में कराया जाता, लेकिन कोविड के चलते यह एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए और इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया। फिर 3 जुलाई को NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना शेड्यूल जारी किया। उसमें बोला कि जो अप्रैल में नीट और जेईई के एग्ज़ाम्स होने थे तो उसको पोस्टपोन किया जाता है सितंबर तक के लिए। मतलब कि जेईई का एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर के बीच में कराया जाएगा और नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को कराया जाएगा। यह अपना शेड्यूल जारी करती NTA, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जारी करती, उसमें यह बोलती है। अब जब यह डेट नज़दीक है और देश में कोरोना वायरस केसेस 30 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो इसी बीच 11 स्टूडेंट्स मिलकर कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करते हैं और उसमें बोलते हैं कि यह एग्ज़ाम से अभी ना कराए जाएं। लेकिन कोर्ट इनकी पिटीशन को यह कह के साफ इनकार कर देती है कि कोरोना वायरस तो चलता ही रहेगा देश में, हमें इसी के साथ जीना होगा और हम एग्ज़ाम से, मतलब कि हम बच्चों का करियर खतरे पे नहीं डाल सकते और एग्ज़ाम्स आप लोगों को देना ही पड़ेगा, ये कह के उस पिटीशन को रद्द कर देती है कोर्ट। अरे भाई, यदि आपने बच्चों की करियर से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी को सोचकर डिसीजन लिया होता तो इससे बेटर डिसीजन आ सकता था और इससे अच्छा डिसीजन आ सकता था। हाँ, माना कि देश में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच एग्ज़ाम्स का डिसीजन ले पाना गवर्नमेंट और कोर्ट के लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दें करियर के चक्कर में। आज मैं आपको 3 सबसे बड़े रीजन्स बताऊंगा कि एग्ज़ाम्स क्यों पोस्टपोन होना चाहिए। जिसमें से पहला रीज़न है कि देश में कोरोना वायरस कोविड केसेस लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और इसी बीच यदि आपने एग्ज़ाम्स कराएं तो जितने बच्चे एग्ज़ाम्स नहीं देने आएंगे उतने ही लोग उनके साथ एग्ज़ाम्स दिलवाने आएंगे। तो जितने बच्चे एग्ज़ाम्स हॉल के अंदर बैठे होंगे उतने ही पेरेंट्स या उनके दोस्त या उनके भाई बाहर खड़े उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यदि आपने बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करवा लिया, उनको मास्क प्रोवाइड करा दिया, उनकी प्रोटेक्शन कर भी ली, तो जो बाहर जो खड़े हैं, जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स होने तक का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो उनको यदि इन्फेक्शन हो जाता, उनको यदि कोविड हो जाता तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। पिछले हफ्तों में जो एग्ज़ाम्स हुए उनसे आपको सीख लेनी चाहिए कि किस तरह प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाई, बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं हो पाई और इन एग्ज़ाम्स से काफ़ी स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड भी हो गए। तो इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि यदि ये एग्ज़ाम्स हुआ तो इससे न जाने कितने परिवार इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब दूसरा रीज़न है कि कोविड के चलते गवर्नमेंट ने ट्रेन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रखा है, मतलब ना ट्रेन्स चल रही हैं और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। तो इस बीच बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर बाढ़ इतनी भीषण चल रही है कि लोगों के घरों तक में पानी भरा हुआ है, तो इस बीच में, इस कंडीशन में वहाँ के बच्चे किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एग्ज़ाम्स हॉल तक जाएंगे, किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो एग्ज़ाम्स सेंटर तक जाएंगे बिहार जैसे राज्य के बच्चे। तो यदि वो नहीं पहुंच पाते हैं एग्ज़ाम्स हॉल तक तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो क्या आप उन्हें जेट प्रोवाइड कराएंगे उनके एग्ज़ाम्स सेंटर तक पहुंचाने के लिए। और तीसरा जो कि सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने का, वो कि क्लास डिवाइड है। क्योंकि यदि एग्ज़ाम्स हुए तो इसमें एक क्लास डिवाइड भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सक्षम परिवार के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर क्लास में जो फैमिली बिलोंग करती है, तो उस क्लास के जो बच्चे हैं
तो वो तो एग्ज़ाम से देने वाले नहीं हैं, उनकी फैमिली उनको एग्ज़ाम से दिलवाने के लिए नहीं जाने वाली है। लेकिन जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं तो वो तो ज़रूर एग्ज़ाम से देने जाएंगे, क्योंकि उनके कंधों पर उनके परिवार का बोझ है। तो वो फैमिली ज़रूर अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए भेजेगी। वो नहीं चाहती कि हमारे बच्चों का करियर खतरे में आ जाए, तो वो ज़रूर भेजेगी अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए। यदि वो गए एग्ज़ाम से देने तो इन बच्चों का करियर और ज़िंदगी दोनों खतरे में आ जाएगी, न केवल करियर, दोनों खतरे में आ जाएगी इन बच्चों का। तो इससे क्लास डिवाइड देखने को मिलेगा कि जो सक्षम फैमिली है तो वो तो बच जाएंगे कोविड से और उनका करियर उनके पिताश्री तो निर्माण कर ही देंगे, लेकिन जो गरीब परिवार से बच्चे हैं उनके दोनों चीज़ें खतरे में आ जाएंगी, करियर और ज़िंदगी। तो यह 3 सबसे बड़े रीज़न है जिसकी वजह से एग्ज़ाम से पोस्टपोन होना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए पोस्टपोन एग्ज़ाम्स को। अब आपके मन में होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि एग्ज़ाम से नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन होना ही चाहिए, क्योंकि यदि पोस्टपोन नहीं हुए एग्ज़ाम्स और इन एग्ज़ाम्स से बच्चे इन्फेक्टेड हो गए, उनसे उनके घर वाले इन्फेक्टेड हो गए, तो जो उनकी पढ़ाई का पैसा है तो वो उनके घर वालों के इलाज में लग जाएगा, वो सारा पैसा उनके घर वालों के इलाज में लग जाएगा। तो या तो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे या फिर अपने घर वालों का इलाज कराएंगे, 2 में से एक ऑप्शन उनको चूज करना होगा, जिसके कारण बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं क्योंकि उनको अपने घर वालों का इलाज करवाना है। और कोविड जैसे बीमारी का इलाज कराने में 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, क्योंकि जो पिछले पेशेंट्स का जो इलाज हुआ है तो उसमें यह एवरेज निकल कर आया है, तो जिससे ये बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अब कोर्ट के पास केवल 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो कोर्ट बच्चों का करियर और ज़िंदगी दोनों खतरे में डाल दे, या तो बच्चों की वो ज़िंदगी बचा ले। तो मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में तो कोर्ट को बच्चों की ज़िंदगी ज़रूर बचाना चाहिए, क्योंकि करियर तो बाद में बनाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी यदि चली गई तो ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों, आपकी राय में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा।